this group of schools online classes. I am Sakshi, your science teacher. So let's start today's science class. Students, आज हम लोग अपना वही टॉपिक पौधों से लाभ एवं उनकी सुरक्षा पढ़ेंगे, जिसको कि लास्ट टर्म पे हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसके आगे का जो बचा हुआ पार्ट है वो भी कंप्लीट करेंगे उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, लास्ट टर्म पे मैंने आप लोग को पौधों से होने वाले लाभ सारे समझा दिए थे। आज हम लोग उनकी सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी हेडिंग देखते हैं। पौधों की सुरक्षा। बेटा, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि पौधे हमारे जीवन का आधार हैं और पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पौधों से ही हमें भोजन प्राप्त होता है, प्राण वायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है और पौधे कहीं भी उग सकते हैं। पौधे जो होते हैं वो वातावरण में जो गैसों का संतुलन है उसको बनाए रखते हैं। कैसे बनाए रखते हैं? देखिए, जो हम लोग प्राणवायु ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं? निकालते हैं। और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जो श्वसन क्रिया में बाहर निकालते हैं उसको जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यूज कर लेते हैं। इस तरह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें जो गैसेस का बैलेंस है वो बना रहता है। तो चलिए देखते हैं कि पौधों की सुरक्षा के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। हमारी फर्स्ट हेडिंग इसमें आती है उचित तापक्रम। उचित तापक्रम, देखिए जो पौधे होते हैं उनको गर्मी तथा ठंडी से बचाने के लिए क्या करते हैं? जिन पौधों के तने हल्के होते हैं उनके ऊपर एक छत बना देनी चाहिए ताकि उनको इससे बचाया जा सके। और जैसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो जो खेतों में पौधे होते हैं उनमें क्या करते हैं? हम लोग जल देते हैं। तो जल जो हम लोग डालते हैं उससे क्या होता है कि उनका जो संतुलन है, जो ताप का संतुलन है वो बना रहता है। और जो अधिक ठंड में क्या करते हैं? पौधों को बचाने के लिए एक कांच से बने घर में रखा जाता है जिसे हम लोग ग्रीन हाउस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ग्रीन हाउस बोलते हैं। जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं। बेटा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका कि ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? तो कांच के बने घर को ही हम लोग ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस कैसे बचाता है? ग्रीन हाउस जो होता है जो सूर्य से ऊष्मा आती है उसको अवशोषित कर लेता है और
अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है। इस तरह से जो पौधों का तापक्रम है वो संतुलित बना रहता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसमें आती है सूर्य का प्रकाश। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वृद्धि सही से होने के लिए उनको सूर्य का प्रकाश मिलना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश का उपयोग करते हैं। बिना सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो उसी के थ्रू जो पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं, और जब भोजन नहीं बना पाएंगे तो पौधे जीवित रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें हम आपको एक प्रयोग बताते हैं। देखिए मान लीजिए हमने 2 गमले लिए, ये गमले हैं हमारे। ये गमला मेरा नंबर ए है और ये जो गमला है ये नंबर बी है। बेटा ये गमला नंबर बी है। देखिए ये हमारे जो गमले हैं जिसमें कि एक को हमने बंद कमरे में यानी कि अंधेरे में रखा है। कहाँ पे रखा है इसको? अंधेरे में रखा है, अंधेरे में। अंधेरा कमरा। और इसको हम लोगों ने कहां पर रखा है? सूर्य के प्रकाश में रखा है। ठीक, तो ये सूर्य का प्रकाश जो है वो इस पे पड़ रहा है। अब हम इन गमलों में परमानेंट डेली पानी देते हैं। देखिए एक को हमने अंधेरे कमरे में रखा है और एक को सूर्य के प्रकाश में रखा है, और हम इनको डेली का डेली पानी दे रहे हैं। पर लेकिन हम कुछ दिनों के बाद जब इनको देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो अंधेरे कमरे में हमारा पौधा रखा था ये क्या होता है? मुरझा जाता है, यानी कि बिल्कुल मतलब इसकी पंखुड़ियां जो पत्तियां जो होती हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। और ये जो सूर्य के प्रकाश में रखा है इसकी क्या होती है? वृद्धि। जब तक पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा वो अच्छे से वृद्धि नहीं कर सकते हैं। देखिए इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तो ये वृद्धि नहीं कर पाया और मुरझा गया। बेटा सूर्य का प्रकाश जब मिलता है तभी पौधे भोजन बना पाते हैं, और जब भोजन बनाएंगे तभी वो वृद्धि कर पाएंगे। बेटा ये आपका ये हेडिंग यहाँ पर आपकी फिनिश हो गई। चलिए अब हम इसमें अपनी नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब हम अपना इसमें नेक्स्ट हेडिंग तीसरी हेडिंग देखते हैं, बीजों का उचित चयन। देखिए फसलों को उगाने के लिए हमें अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए,
और बीजों को बोने से पहले हमें उनको अच्छे से रासायनिकों से एक बार धुल लेना चाहिए। यदि जैसे कि हम कोई बीज लगा रहे हैं या कोई जैसे कि बेल लगा रहे हैं तो क्या करें, अगर बेल में कुछ भी खराबी है या कोई भी भाग उसका थोड़ा सा खराब है तो उसको काट करके अलग कर देना चाहिए। इसके बाद हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है उचित प्रकार की मिट्टी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे भारत में बहुत प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, पर लेकिन हम हर मिट्टी में हर फसल नहीं उगा सकते हैं। कुछ मिट्टियां अलग अलग होती हैं और जिनमें कि अलग अलग तरह की फसलें उगाने के लिए ही वो कैपेबल होती हैं। जैसे कि हमारी जो दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, चना उगाते हैं, और लेटराइट मिट्टी में चाय कॉफी ये उगाते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है जैसे कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी गेहूं के लिए अच्छी होती है, चिकनी मिट्टी धान के लिए होती है। इसलिए हर तरह की मिट्टी जो अलग अलग होती है वो अलग अलग किस्म के फसलों के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसमें आती है सिंचाई। सिंचाई बेटा, सिंचाई जो होती है वो हमें क्या करना चाहिए, समय समय पर पौधों को सिंचाई करते रहना चाहिए, यानी कि आवश्यक मात्रा में उन्हें जल देते रहना चाहिए। अगर हम जल नहीं देंगे तो पौधे वृद्धि नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी हम लोग जैसे एक गमले को अगर हम पर्याप्त मात्रा में डेली जल देते हैं पौधे को, और एक पौधे को हम जल ना दें तो कुछ समय बाद क्या होता है कि वो मुरझा जाता है। क्यों मुरझा जाता है? क्योंकि जब उसको जल नहीं मिलेगा तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, और जब वो भोजन नहीं बना पाएगा तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं कि मुरझा जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसमें आती है 6 नंबर, हानिकारक जंतुओं से सुरक्षा। बेटा, हानिकारक जंतुओं से सुरक्षा। देखिए, हानिकारक जंतु हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें क्या होता है कि जैसे कि वायरस कुछ ये फफूंदी वगैरह लग जाती है, जिससे कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो खराब हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पौधों को समय समय पर क्या करना चाहिए, उसमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग या उन पे डालते रहना चाहिए। जैसे डीडीटी, गैमेक्सिन, ये सब क्या है, हमारे कीटनाशक दवाइयां हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पौधों में कुछ जैसे कि खटमल हो गया हमारा, और टिड्डी हो गई, कैटरपिलर हो गया, ये भी क्या करते हैं, पौधों की पत्तियों को खा जाते हैं। तो इनके लिए भी हमें उचित प्रबंध करने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसमें आती है 7th नंबर, जंगली जानवरों से सुरक्षा। बेटा, जंगली जानवरों से सुरक्षा, जैसे कुछ बड़े बड़े जानवर जैसे कि ये हमारी गाय और ये बैल, ये सब क्या करते हैं कि ये जैसे कि खेतों में घुस जाते हैं और उन सबके जो फसलें होती हैं उनको खा डालते हैं। तो इनसे बचाने के लिए हमें खेतों के चारों ओर क्या करना चाहिए, कटीले तार बांध देने चाहिए, जिससे कि ये खेतों के अंदर प्रवेश ना कर सके। और हमें जो अपनी फसलें होती हैं इनके किनारे किनारे कटीली झाड़ियां बो देनी चाहिए, जिससे कि इनसे फसलों को बचाया जा सके। बेटा, आपके पौधों की सुरक्षा के जो पार्ट्स थे यहाँ पर फिनिश होते हैं। अब हम लोग इसमें आगे अपनी नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। बेटा चलिए, अब हम इसमें अपनी नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण।
देखिए, आज हमारे देश में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसे हम वन महोत्सव कहते हैं। ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, जिसमें हमारे आसपास के सभी क्षेत्रों जैसे विद्यालयों, सड़कों, पार्कों सभी जगह क्या लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। और हमारा फर्ज है कि हमें इनमें समय समय पर जल और खाद देते रहना चाहिए, क्योंकि जो वन है, वन हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। वन हमारे वर्षा को आकर्षित करते हैं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, और वनों की अंधाधुंध कटाई से जो वातावरण का संतुलन है वो बिगड़ने लगा है। इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए ताकि वातावरण का संतुलन बना रहे और हमें वनों से प्राप्त होने वाली उपयोगी वस्तुएं भी प्राप्त होती रहे। बेटा, इस टॉपिक की ये आपकी लास्ट हेडिंग थी। ये टॉपिक आपका यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।